Hello everyone, I am Mamta ma'am from Madrasa Pioneer. Okay, so today I will be teaching 5th standard English. अब इंग्लिश पढ़ाने से पहले let me tell you how wonderful the subject is. Okay, obviously अभी तुम्हारा इंग्लिश अभी 5th में आ गए हो, तुम्हारा लैंग्वेजेस थोड़ा सा हाई लेवल हो. ओके, वो तो चीज़ होता ही है, जब हम हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है. ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं, तो ये वोकैबुलरीज आने लगेगा. गॉट इट? तो इसके लिए तुम्हारे तरफ से क्या कोशिश होना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यू आर रीडिंग द टेक्स्ट बुक. ओके, टेक्स्ट बुक रीड करो, उससे कैसा हो जाएगा मैं कि तुम्हारा रीडिंग तो इम्प्रूव होगा और ये वोकैबुलरीज जो रहता है डिफिकल्ट वर्ड्स वो भी तुमको समझ में आएगा कि अगर डिफिकल्ट वर्ड्स जो रहता है इसको कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है. ओके, अब मैं अगर 5th स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. ओके, मॉडल वाला सब्जेक्ट रहता है. हर चैप्टर में हम लोग को बहुत सारा मॉडल्स मिलता है. जो पोएम रहता है दे आर जस्ट फैंटास्टिक. पोएम में जो हमको सीख मिलता है, ओके, बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं. इसके लिए कैसा है, इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसा मत लो, इसको ऐसा लेना है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, वेयर यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, अब जब भी तुम सेशंस अटेंड करोगे तो तुमको क्या ध्यान देना चाहिए. ओके, जैसे तुमको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता दिया था कि फोन एक जगह पे स्टेडी रखो एंड क्या करना है, ब्लूटूथ अगर पॉसिबल है तो ब्लूटूथ यूज करो. ओके, एक जगह फोन रख के अच्छे से बैठ के तुमको क्या करना है, लेक्चर देखना है. सो के लेट के लेक्चर नहीं देखना है. गॉट इट? दूसरा चीज नोटबुक अपने पास ही रखना है. हम जो भी बोर्ड पे लिखाएंगे हम तुमको क्या करना है, यू नीड टू राइट इट डाउन, तुमको लिखना है. जैसे आज मैं इंग्लिश का पोएम स्टार्ट कर रही हूँ, इंग्लिश का पोएम कराने वाली हूँ, तो तुमको क्या करना है, साथ साथ में पोएम लिखना है. पोएम कैसे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करो, पॉज द वीडियो और फिर क्या करना है, पोएम लिखना है, इसकी मीनिंग सीखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम हियर. हमारा फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम 1.1 बोलेंगे. फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम है व्हाट अ बर्ड थॉट. ओके, व्हाट अ बर्ड थॉट. बर्ड क्या सोचता है. तो यहाँ पे एक बर्ड का स्टोरी है कि जब वो पैदा होता है उसके बाद से, जब जो छोटा रहता है उसके बाद से वो क्या देखता है और क्या सोचता है. ओके, सो लेट अस रीड द पोएम. आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस. ये एक छोटा सा बेबी बर्ड बोल रहा है. आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. Okay, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये छोटा सा जो बेबी बर्ड है वो कहाँ पे रहता है, वो नेस्ट में रहता है. तो बोलता है कि I lived first in a little house. पहले जो मेरा हाउस है ना बहुत छोटा था. ओके, एंड वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से रहता था क्योंकि उसको क्या करना है, उसके भाई बहन के साथ रहना है, दूसरे बर्ड्स के साथ रहना है छोटे से नेस्ट में, और उसकी मम्मी उसको बराबर क्या करती है, फीड करती है. तो जब तक ऐसा है बर्ड बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा कि वो उड़ने लायक नहीं होता, तब तक ऐसा है उसकी माँ उसको केयर करती है. ओके, द वर्ल्ड टू बी वो स्मॉल एंड राउंड. नेस्ट जो है उसको सिर्फ नेस्ट ही दिखता है, नेस्ट के अंदर बेबी बर्ड है, तो उसके लिए वर्ल्ड जो है वो पूरा राउंड है. ओके, छोटा सा राउंड सा है उसके लिए वर्ल्ड. और जब ऊपर देखेगा तो उसका छत क्या रहेगा, इट इज पेल ब्लू स्काई. ऊपर उसका छत क्या है, रूफ क्या है, ऊपर देखेगा तो क्या दिखेगा, उसको सिर्फ स्काई दिखेगा. ओके, द वर्ल्ड टू मी वाज राउंड एंड स्मॉल एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. पेल ब्लू शेल मतलब उसको थोड़ी मालूम है स्काई है, तो छोटा उसने दुनिया ही देखा है, उसका दुनिया से इतना ही है नेस्ट के अंदर. जब नेस्ट के ऊपर देखेगा तो उसको ब्लू कलर का कुछ छत दिखेगा. ओके, तो बोलते हैं पेल ब्लू शेल था कुछ. ओके, शेल था. I lived next in a little nest. अभी आगे का स्टोरी है कि जब ये बड़ा हो गया तो उसको क्या देखा. I lived next in a little nest, not needed any other. ओके, तो इसमें आगे का बताया हुआ है कि अब ये बड़ा हो गया है. पहले उसको अपना हाउस बहुत छोटा दिखता था, पहले नेस्ट में रहता था, ये भी नहीं पता. अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है और उसको मालूम पड़ रहा है कि I lived in a little nest. अब मैं क्या है, मैं नेस्ट में रहता हूँ, नॉट नीडेड एनी अदर, और मुझे कोई रहने का जगह नहीं चाहिए, मेरे नेस्ट इनफ है. I thought the world was made of straw and covered by my mother. अब नेस्ट जो किसका बनता है, नेस्ट है ना स्ट्रॉ का बनता है. स्ट्रॉ मतलब क्या,
जिससे जूस पीते हैं वो स्ट्रॉ नहीं। जो घास रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज स्ट्रॉ। घास का जो टहनी रहता है, पतला पतला घास जो रहता है ब्राउन कलर का, जो घास सूखने के बाद कैसा है ब्राउन कलर का है बोलते हैं उसको। तो उसको ले लेके क्या करती है बर्ड अपना नेस्ट बनाती है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि वर्ल्ड इतना ही है, दुनिया इतना ही छोटा है जो स्ट्रॉ का बना है। ओके, बर्ड क्या बोल रहे हैं, बाहर का दुनिया नहीं देखा ना, नेस्ट के अंदर ही है। बोलते हैं कि मुझे क्या लगा कि वर्ल्ड इतना ही है जो स्ट्रॉ घास का बना है, एंड कवर्ड बाय माय मदर, और मेरी मॉम से कवर्ड, मतलब ये जो मेरी दुनिया है ये खाली नेस्ट और मेरी माँ है। ओके, कि मॉम क्या करती है बार बार आके कैसा है, शी कवर्स अ बेबी, उसके ऊपर बैठती है। ओके, उनको फीड करती है, उनके ऊपर बैठती है ताकि दूसरे बर्ड्स की नजर ना पड़े उस पर, दूसरे बर्ड उसको खा नहीं दे। ओके, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, होता है कि मैं बाद में एक लिटिल नेस्ट में रहता था, नॉट नीडेड एनी अदर, मेरे को और कोई जरूरत नहीं था। मुझे हमेशा लगता था द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ अ स्ट्रॉ, घास का बना है, एंड कवर्ड बाय बाय मदर, और मेरी मदर उसको कवर कर रही है। ओके, एकदम ब्यूटीफुल लाइन्स। इसने क्या किया, अपना जो बचपन से इसने क्या सोचा, बर्ड ने क्या सोचा उसके बारे में दिया हुआ। ओके, अब यहाँ पे कैसा है, हमको क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि इसके राइमिंग वर्ड्स लिखो। राइमिंग वर्ड कहाँ पे मिलेगा, राइमिंग वर्ड तुमको सेंटेंस के लास्ट जो वर्ड है उससे मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये, अब यहाँ पे कौन से दो वर्ड्स राइम करते हैं, हाउस वेल सेम प्रोनाउंस करता है, नहीं, हाउस राउंड सेम प्रोनाउंस करता है, फिर बेल शेल ये सेम प्रोनाउंस करता है, तो ये हमारा राइमिंग वर्ड है। ओके, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जोड़ी में रहता है, बेल शेल। ओके, दूसरा देखते हैं, नेस्ट अदर स्ट्रॉ मदर, नेस्ट स्ट्रॉ नहीं, नेस्ट अदर नहीं, अदर मदर राइम कर रहा है, तो हमारा नेक्स्ट राइमिंग वर्ड क्या है, अदर मदर। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि पहले वाले में भी कौन सा है, सेकेंड फोर्थ लाइन में राइमिंग वर्ड था, और इसमें भी सेकेंड फोर्थ। तुम बीच के कोई भी वर्ड को नहीं कर सकते, मी दे वैसा, लास्ट का जो सेंटेंस का लास्ट का वर्ड रहता है उसी से राइम वर्ड बनाएंगे, बीच के वर्ड से नहीं बनाएंगे। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ। नाउ दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। ओके, थर्ड पैराग्राफ में बर्ड कितना बड़ा हो जाता है, उसको वर्ड कैसे दिखता है, लेट्स सी। वन डे आई फ्लटेड फ्रॉम द नेस्ट। अब बर्ड जो है इतना बड़ा हो गया कि वो नेस्ट के बाहर उड़ने के लिए रेडी है। ओके, तुमने पता नहीं बर्ड्स को ऑब्जर्व किया रहेगा कि नहीं, अगर तुम्हारे घर पे कभी बर्ड्स नेस्ट देता है, ओके, अभी तो पीजन ही दिखता है, तो पीजन अगर वहाँ पे नेस्ट बनाता है, बच्चे देता है, तो तुमने देखा रहेगा कि वो कैसा है, बच्चे का तब तक ख्याल रखेगा जब तक वो उड़ने लायक नहीं होता। ओके, तुमने अगर कभी उनके फ्लाइट्स देखे रहेंगे, फ्लाइट मतलब उड़ते हुए उनको देखा रहेगा, तो लोग क्या करते हैं, बहुत वीक रहते हैं उनका विंग्स, उड़ने का ट्राई करते हैं, उड़ते हैं, ओके, फ्लैप करते हैं, नहीं होता, तो फ्लैप करके जैसे बाहर जाते हैं, थोड़ा सा उठते हैं, ऊपर आते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं, वैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसा है, वन डे फ्लटेड फ्रॉम द नेस्ट। फ्लटर मतलब क्या, फ्लाई अनस्टेडीली, मतलब बराबर बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ना बेबी बर्ड जो है बड़ा हो गया है, और एक दिन वो नेस्ट के बाहर गया। अब नेस्ट के बाहर जब जाएगा तो उसको और अलग दुनिया दिखेगा। जब पहले छोटा था तो उसको दुनिया कैसा था, उसका दुनिया जो है राउंड था, स्मॉल था, फिर उसको मालूम पड़ा नेस्ट उसकी दुनिया है, अभी बाहर निकल रहा है, तो फ्री से बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, वन डे आई फ्लटेड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। तो उसने देखा कि क्या दिख रहा है उसको, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड फॉर लीव्स। अभी जब बाहर जा रहा है, फ्री के बाहर जा रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है, नेस्ट के बाहर जा रहा है तो फ्री है, फ्री में क्या है, लीव्स, उसको दिख रहा है कि वर्ल्ड किसका बना है, लीव्स का बना है, एंड आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। अरे मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि अरे वर्ल्ड जो है वो लीव्स का बना है। यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब क्या, मेरे को इतने टाइम से मुझे लगता था मेरी तो दुनिया छोटी है, सिर्फ नेस्ट का है, नेस्ट स्ट्रॉ का बना हुआ है, मेरी माँ दुनिया है, लेकिन जब मैं बाहर उड़ के गया तो मुझे मालूम पड़ा था दुनिया तो अलग ही दिख रही है, मैंने कभी देखा ही नहीं, आई वॉज ब्लाइंड। ओके, तो जो वर्ल्ड है किसका बना है, लीव्स का बना है। अब जाके उसको मालूम पड़ा कि लीव्स का बना है, लेकिन यहाँ पे उसका स्टोरी खत्म नहीं होता, वो बड़ा होएगा, जब बड़ा होएगा, अभी तो छोटा है, ओके, अभी तो छोटा है, उसकी विंग्स वीक है, एकदम ऊपर नहीं उड़ सकता है, वो उड़ने जाता है, नीचे जाता है, थोड़ा सा उसका स्पीड कम होता है, वापस से ऊपर उड़ के नेस्ट पे आता है। ओके, अब धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा, उसका विंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बाहर
and at last I flew beyond the tree. At last वो जो झाड़ था जहाँ पे उसका नेस्ट था, अब वो उसने छोड़ के आगे गया, ट्री को छोड़ के आगे उड़ने लगा, ओके, और बड़ा हो गया। And saw the sky so blue. अब वो अपना ट्री छोड़ के और ऊंचा उड़ पाया, उसने देखा कि उसका ट्री छूट गया, उसने देखा कि दुनिया तो इतनी बड़ी है, स्काई इतना ब्लू है, तो अब जाके उसको मालूम पड़ा कि ऊपर जो ब्लू था वो क्या था, स्काई था। At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made I cannot tell. Can you? तो ये जो बाहर जाके देख रहा है, ट्री उसका छूट गया, उसने देखा ना स्काई इतना बड़ा स्काई है, ब्लू स्काई है, और नीचे दुनिया देखा है, बोलते नहीं दुनिया इतनी बड़ी है, मैं तो उसको वर्ड में भी बोल नहीं सकता है, कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता कि वर्ल्ड कैसा बना है, इतना बड़ा दुनिया है, मैं नहीं बता सकता। कैन यू? आप बता सकते हो क्या? तो तुमने देखा कि उसका स्टोरी जो है, जो बेबी बर्ड है जो एग में से बाहर निकलता है, वहां से लेके जब वो पूरा अडल्ट बर्ड बनता है, ओके, ऐसा बर्ड बनता है जो उड़ के नेस्ट से उड़ के बाहर जा सकता है, दुनिया देख रहा है, तो क्या क्या थिंग्स सोच रहा है। वही चीज हमारी भी है, हमको पहले लगता है दुनिया इतना ही है हमारा घर, फिर हम बाहर जाते हैं, दोस्त लोग से मिलते हैं, हम लोग मालूम पड़ता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, हमारे पास पढ़ने के लिए या समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हमको कैसा है, हमारा विजन, हमारा सोच जो है बनाना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम था। ओके, बर्ड के बाद में थॉट ऑफ बर्ड, ऑपोजिट बर्ड देख लेते हैं। थर्ड पैराग्राफ, वन डे आई फ्लैटेड फ्रॉम द नेस्ट, फ्लैटेड मतलब धीरे से फ्लाई करना, टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, देखने के लिए क्या दिखता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, से बोला कि मुझे तब मालूम पड़ा कि वर्ल्ड जो है लीव्स का बना है। आई विल वेरी ब्लाइंड, अब तक मुझे मालूम नहीं पड़ा था। एट लास्ट आई फ्लेw beyond the tree, और बड़ा हो गया, ट्री को छोड़ के आगे फ्लाई करने लगा। And saw the sky so blue, फिर उसको मालूम पड़ा कि पूरा ऊपर जो है स्काई है। And now how the world is really made I cannot tell, अब मैं बता ही नहीं सकता कि वर्ल्ड कैसे बनाया, आप बता सकते हो क्या? ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स भी बनाया हुआ पोएम है। ओके, वेरी मीनिंगफुल पोएम हियर। नाउ आगे हम राइम वर्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी द राइम वर्ड्स। मैंने बताया लास्ट वर्ड नेस्ट, फाइंड, लीव्स, ब्लाइंड, तो तुमको मालूम पड़ रहा है फाइंड एंड ब्लाइंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ दे आर राइमिंग, फाइंड, ब्लाइंड, ट्री, ब्लू, मेड, यू, ब्लू, यू। ओके, these are your rhyming words. Okay, so here we finished our first poem, What a Bird Thought. You can write it down. Okay, अब तुम्हारा वर्क क्या रहेगा? What will be your homework for the next session? तुम्हारा जो नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा, कल का होमवर्क क्या रहेगा? यू नीड टू राइट द होल 4 पैराग्राफ्स। ये पोएम जो है 4 पैराग्राफ का, यू नीड टू राइट इट ट्वाइस, 2 बार लिखना है। ओके, तो मैंने अभी इससे पहले ही बताया तुमको कैसे लिखना है। जब मेरा पढ़ा के हो जाता है, मेरा करने से पहले पॉज करो और लिखो। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो पोएम को तुमको 2 टाइम्स लिखना है, एंड ये मीनिंग एंड राइमिंग वर्ड्स इसको 2 टाइम्स। यू नीड टू राइट द पोएम ट्वाइस एंड मीनिंग एंड राइमिंग वर्ड 2 टाइम्स। एंड उसको क्या करना है, लिख के फोटो क्लिक करके तुमको क्या करना है, यू नीड टू सेंड इट ऑन व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, होप यू एंजॉय द पोएम। पोएम तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फनी है, डे ड्रीम्स। तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक रहेगा उसको रीड करके देखो। ओके, तुमको समझ में आएगा, ऑब्वियस 100% समझ में आएगा और तुम बहुत एंजॉय करोगे। Okay, so in our next session we will be going for the second chapter, day dreams. Okay, so we'll end this lecture here. Thank you.